जय श्री राम। हर हर महादेव। जब जब देवताओं की सेवा करने से भी संसारी फल की प्राप्ति हो जाती है तो क्या चेतन गुरु की सेवा निष्फल हो जाती है? तो आइए जानते हैं। आज के समय में कई लोगों का ऐसा भी ख्याल है कि गुरु बनाओ, उपदेश भी लो, परंतु सेवा नहीं करनी चाहिए, क्योंकि कभी सेवा करने से हृदय में गुरु का ध्यान न आ जाए कि कहीं हृदय के नेत्र न खुल जाएं, नहीं तो बड़ा अनर्थ हो जाएगा। कितनी भूल है। जब सब संत कहते हैं कि सेवा से मेवा मिलता है, बिना सेवा के तो वृक्ष भी फल नहीं देता। जब जड़ देवताओं की सेवा करने से भी संसारी फल की प्राप्ति हो जाती है तो क्या चेतन गुरु की सेवा निष्फल हो जाएगी? जो गुरु तुम्हें ज्ञान देता है, अंदर का अंधकार दूर करके अज्ञान को हरण करता है, उस गुरु की तो सेवा करनी ही पड़ेगी। तंत्र मंत्र सिखाने वाले और कंठी माला बांधने वाले झूठ गुरु की सेवा करने को तो हम भी नहीं कहते। बंदो गुरुपद कज कृपा सिंधु नर रूप, हरि महामोह तम पुंज जसु, वचन रवि करनी कर। जैसे सूर्य भगवान के बिना रात्रि का अंधकार दूर नहीं होता, इसी प्रकार गुरु के बिना मोह रूपी अंधकार दूर नहीं होगा तथा बिना मोह दूर हुए सुख शांति संभव नहीं। मोह सकल व्यधिन करमूला, तिन्ह तिन्ह ते पुनि उपजाहु बहुसूला। मोह ही सब दुखों और व्याधियों का कारण है तथा इसी से नाना प्रकार के सूल कांटे दुख देते हैं, परंतु बिना ज्ञान के तो मोह दूर नहीं होगा। अज्ञान वास्तव में कोई चीज नहीं है, ज्ञान का अभाव को ही अज्ञान कहते हैं। दिन रात के हिसाब से किसी की 50 वर्ष, किसी की 20, 25, 30 या 10-15 वर्ष की आयु हो गई, परंतु यह कभी नहीं विचार होगा कि रात्रि क्या चीज है, जिसके कारण हम सप्ताह माह और वर्षों की गिनती करते हैं। सूर्य का न होना रात्रि का अंधकार कहलाता है। रात कहने और लिखने में भी आती है, करनी भी राति की बड़ी विपरीत है। अंधेरे में हम किसी कुएं या गड्ढे में गिर सकते हैं। सामने से शेर या सांप आता है तो उसके मुख में जा सकते हैं। वास्तव में अंधेरे में मनुष्य नाना प्रकार के कष्टों में फंस सकता है, परंतु सूर्य के निकलते ही अंधकार कहा जाता है। कहने को तो यही कहना पड़ेगा कि अंधकार नष्ट हो गया, परंतु नष्ट होने वाली तो कोई चीज नहीं। कमरे में अंधेरा है, बिजली का बटन दबाया, रोशनी हो गई, अंधेरा कहाँ गया? क्या भागने वाली चीज थी जो भाग गई? रोशनी का न होना ही अंधेरा है। उजाला कोई चीज नहीं, परंतु अंधेरा कोई चीज नहीं जो नष्ट किया जा सके या भगाया जा सके। यदि यह हाजिरी का रजिस्टर रखा होता तो कल हमारी गैरहाजिरी अनुपस्थित लगाई जाती। आज हम हाजिर हो गए तो गैरहाजिरी कहाँ चली गई? कहने को यही कहेंगे कि नष्ट हो गई, परंतु हमारा तो अस्तित्व है। हमारी फोटो ली जा सकती है, हम बोलते भी हैं, परंतु गैरहाजिरी की ना तो कोई फोटो ही ली जा सकती है, ना उसका कोई रंग या लंबाई चौड़ाई ही। लिखने में तो गैरहाजिरी जरूर आती है, परंतु कुछ भी नहीं। मान लो किसी को हिंदी या अंग्रेजी नहीं आती है, आज उसे किसी स्कूल में दाखिल किया जाता है। 10-12 साल में उसे अंग्रेजी का पूरा ज्ञान हो जाता है, तो अब उसकी अज्ञानता कहाँ गई? नष्ट हो गई। परंतु नष्ट होने वाली तो कोई चीज ही नहीं जो नष्ट होती है।
अंग्रेजी या हिंदी को न जानने का नाम ही अज्ञानता है। तो ये थी हमारी आज की कहानी।